हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है वह भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आपके इसी श्रृंखला में जो है जो करंट अफेयर की डेली करंट अफेयर आती है, उसमें जो है आज जो है मई की एक ही वीडियो में पूरी करंट अफेयर कराएंगे, जिससे कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए बच्चों, जो करंट अफेयर है स्टार्ट की जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस देश ने लंबे समय से चल रहा है मुद्रा संकट के बीच में नई मुद्रा लॉन्च की है। तो यह जो देश है यह जिम्बाब्वे है। तो इसको फिर से एक बार देखते हैं, किस देश ने लंबे समय से चल रहे मुद्रा संकट के बीच में नई मुद्रा लॉन्च की है। तो यह जिम्बाब्वे है। 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो जो 1 मई को जो होता है यह गुजरात का जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है। सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा किसे दिया गया है। तो जो सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का जो दर्जा है ये IREDA को दिया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है। तो यह जो है भारत ने जो है एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है। किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो यह इमेरिटस ने जो है टाइम की जो है वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है। तो जो किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है, तो यह जो है इंडोनेशिया में जो है रुआंग ज्वालामुखी फटा है। किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। तो कृष्णा स्वामीनाथन को जो है भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश में प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। तो भारत जो है अगले 5 वर्षों के लिए जो बांग्लादेश के जो है प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। चलिए आगे देखा जाए, भारत ने WF विश्व जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा। तो यह जो है गुवाहाटी जो है भारत में जो है BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी करेगा। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पर देश का पहला संविधान गार्डन बनाया है। तो जो भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप है उसने जो पुणे में जो है पहला संविधान गार्डन ग्रुप बनाया है। चलिए आगे देखा जाए, शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। तो जो शोधकर्ताओं ने जो है मैक्सिको में जो है दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। चलिए आगे देखा जाए, 46वें अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक की मेज़बानी किसने की है। तो जो 46वें अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक की मेज़बानी जो है भारत ने की है। चलिए आगे देखा जाए, किसने भारत का पहला AI पासवर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है। तो ये जो EZ टैक्स ने जो है भारत का पहला AI पासवर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है। चलिए आगे देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि सम्मानित किया है। ते हैं वैशाली रमेश बाबू। तो जो वैशाली रमेश बाबू हैं इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। संपन्न गल्फ यूथ एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो ये जो है UAE जो है 2024 में शीर्ष पर रहा है। किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है। तो ये जो उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है। तो जो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 शुरुआत जो है यह रांची में हुई है। चलिए आगे देखते हैं, किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है। तो यह जो है पूर्णिमा देवी बर्मन जी को जो है ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो यह जो है नामीबिया देश के साथ जो है समझौता किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो यह जो है नई दिल्ली में जो है आयोजित हुई है। चलिए आगे देखा जाए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई हैं। तो एक बार फिर से देखा जाए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई हैं। तो यह जो है ग्रीनलैंड में जो है पाई गई हैं। चलिए आगे देखा जाए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है 2024 में जो शीर्ष पर है यह नॉर्वे जो रहा है, और भारत जो है 159वें स्थान पर रहा है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है।
तो यह जो है HDFC लाइफ ने जो है नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं, किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान की कार्यभार संभाला है? तो जो वायुसेना प्रशिक्षण कमान की कार्यभार जो है नागेश कपूर जी ने जो है संभाला है। चलिए आगे देखा जाए, किसने दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है? तो यह जो है जापान ने जो है AFC अंडर-23 एशियाई कप जो है जीता है। चलिए आगे देखा जाए, OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत में GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जो OECD ने जो है अगले 2 वर्षों में भारत की जो GDP वृद्धि दर जो है 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में किसे GST अपीली न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह जो है संजय मिश्रा जी जो हैं इनको जो है GST अपीली न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला आता है, UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व का बैठक जो है नीरू यादव ने किया है। चलिए आगे देखा जाए, भारत के कैग ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है? तो यह जो है नेपाल के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? तो जो बाल विवाह को रोकने के लिए जो है सरपंच को जो जिम्मेदार ठहराया है राजस्थान हाई कोर्ट ने ठहराया है। चलिए आगे देखा जाए, यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? तो जो यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर जो है यह करीना कपूर खान बनी है। चलिए आगे देखा जाए, किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो यह जो पाकिस्तान ने जो है आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है। आगे देखा जाए, हाल ही में IRBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये की नोट 2000 रुपये के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं? तो यह जो है 97.6% जो है नोट जो है बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं। जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेपलिंग कमेटी का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो जो जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेपलिंग कमेटी का जो अध्यक्ष है सानिया कादिर को जो है नियुक्त किया गया है। पेंशन विभाग के सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह जो है भविष्य पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, पहली अगली पीढ़ी में अब तटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जो पहली अगली पीढ़ी के जो है अब तटीय गश्ती का जो जहाज का उद्घाटन जो है गोवा में हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवोन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा है? तो यह जो है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी पर जो है 5 साल का प्रतिबंध लगा है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया? तो यह जो है मेरिल स्ट्रिप को जो है पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया है। किस IIT को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेमेंट प्रदान किया गया है? तो यह जो है IIT पटना है। हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो यह जो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर UPI लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो यह जो है घाना है। भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर UPI लॉन्च करने की सहमति व्यक्त की है? तो यह घाना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के अजगर को GI टैग मिला है? तो ये जो गुजरात के कच्छ में जो है एक अजगर पाया जाता है जिसे कि GI टैग मिला है। चलिए अगला है, किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एक खिताब जीता हुआ है? तो यह जो है ईगा स्वीटेक एवं एंड्रे रुबलेव जो है इन्होंने जो है मैड्रिड ओपन टेनिस का जो खिताब जीता है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैडो नॉरिस ने जो है मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अगला आता है, किस देश के भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 का नोट जो है जारी किया है? तो यह जो है नेपाल ने जो है भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 का नोट जारी किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV कहाँ लॉन्च हुआ? तो यह जो है बेंगलुरु में जो है लॉन्च हुआ है। पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया? तो यह जो है सर्बिया में जो है 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया गया है। किस देश ने थॉमस और उबेर का बैडमिंटन खिताब जीता है? तो यह जो है चीन ने जो है थॉमस और उबेर बैडमिंटन खिताब जीता है। किस फुटबॉल क्लब में 36वां ला लीगा खिताब जीता है? तो यह रियल मैड्रिड ने जो है 36वां ला लीगा खिताब जीता है।
आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह जो है बांग्लादेश में किया जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए एआई जनित प्रवक्ता विक्टोरिया शी को पेश किया है? तो यह जो है यूक्रेन ने जो है एआई जनित प्रवक्ता विक्टोरिया शी को पेश किया है। 7 मई को सीमा सड़क संगठन का कौन सा स्थापना दिवस था? तो यह जो है 65वां स्थापना दिवस था। भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो नाइजीरिया और भारत ने जो है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किया है। किसने ऑक्सफोर्ड बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? तो यह जो भावी मेहता जो है इन्होंने जो है यह पुरस्कार जीता है। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह जो है नई दिल्ली में आयोजित हुई है। किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है? तो यह जो है नेपाल में देखी गई है। किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया? तो यह मणिपुर में किया गया है। भारत और किस देश के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लेह में आयोजित हुई है? तो यह भूटान में हुई है। वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा जो है ऑपरेशन शुरू किया? तो यह है बॉम्बी बकेट ऑपरेशन शुरू किया है। किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है? तो यह रूस ने की है। किस खिलाड़ी ने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है? तो यह काइरेन विल्सन ने जो है यह जीता है। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? यह है दिल्ली में किया गया है। स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की फुटबॉल बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो यह जो है भारत की जो है जो बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किस देश ने जू फेईहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है? तो यह जो है चीन ने जो है नियुक्त किया है। खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस देश में माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया? तो यह जो है नेपाल में जो है माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया है। वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश भारत बना है। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये किसे सम्मानित किया गया? ये है पवन सिंधी। किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? तो यह जो है जर्मनी ने जो है परीक्षण किया है। गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है? तो जो गूगल ने वॉलेट ऐप जो है भारत में लॉन्च किया है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो भारत ने जो है जापान देश को पीछे छोड़ा है। किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो यह जो है उत्तराखंड ने जो है पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान चालू किया है। अगला है 9 मई 2024 को जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर कौन बना है? तो यह जो है न्यूयॉर्क बना है। भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह मेघालय में किया गया है। किस देश ने भारतीयों के वीज़ा फ्री एंट्री की सीमा बढ़ा दी है? तो यह श्रीलंकन की है। CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। किसने मी18 USA 2023 का खिताब लौटाया है? तो यह भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव जो है इन्होंने लौटाया। भारत के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया? तो यह नागालैंड में किया है। किसने भारतीय नौसेना चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? तो यह संजय भल्ला है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया? तो यह आइसलैंड में खोला गया है। चर्चा में सोनई दुपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह आसाम में है। किस बैंक ने निष्क्रिय खाते 1 जून 2024 को बंद करने की घोषणा की है? तो यह PNB ने की है। कौन सा देश UN का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? तो यह फिलिस्तीन हुआ है। MSDI ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह महिंद्रा के साथ साझेदारी की है। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है दुबई में किया गया है। ये थोड़ा सा जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यह है भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली
प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह है दुबई में हुआ है। किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया? तो यह यूक्रेन ने। भारत, अगला प्रश्न है, भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह लद्दाख में हुई है। किसे वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था UWW ने निलंबित किया? तो यह बजरंग पुनिया है, इनको निलंबित किया है। चलिए बच्चों, अगला आगे देखा जाए। किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया? तो यह यूरोपीय संघ है। अगला आता है ग्लाइप्टोथेरैक्स पुण्यबत्राई समाचारों में देखी गई यह किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह कैटफिश है। 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह चीन में किया जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा पाइरेनीस पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? यह जो है स्पेन और फ्रांस के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किसने AIMS के लिए दुनिया का पहला ISO 42001 और 2023 प्रमाणन प्राप्त किया? तो यह इन्फोसिस ने किया है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो यह सिल्वर पदक जीता है। पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन क्यूमर लॉन्च किया? तो यह चीन ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर AK राजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह पद्मश्री से किया है। महिला हॉकी लीग के लिए किसने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो यह कोका कोला ने की है। किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो नेपाल ने किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली ने किया है। अगला प्रश्न है, 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीता? तो जापान ने जीता है। किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी होगा? तो यह चीन की जो सीमा पर होगा। किसने सुपर बेट रैपिड और ब्लूट्स टूर्नामेंट जीता है? तो यह मैग्नस कार्लसन ने जो है यह जीता हुआ है। भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगा? तो यह चीन देश की सीमा पर जो है सड़क बनाएगा, भारत सरकार द्वारा बनाई जाएगी। भारत और किस देश ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है भारत और ईरान ने किया हुआ है। हाल ही में किसने फ्रेंच मोटो GP जीता है? तो यह जॉर्ज मार्टिन जो है इन्होंने जीता है। हाल ही में किसे कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो यह डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है। अगला प्रश्न आता है, इदरासिस नोंगरोंग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो यह मेघालय की हुई हैं। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता? तो यह चंद्रकांत जी जो है इन्होंने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। आगे देखा जाए, गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो यह आभा खटुआ है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किसने चंद्रमा पर रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना बनाई? तो यह नासा ने बनाई है। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो यह है P श्याम निखिल। अगला प्रश्न है, किस देश में सुअर की किडनी लगाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ? तो यह अमेरिका में हुआ है। हाल ही में नासा ने किसे अपना पहला चीफ AI ऑफिसर नियुक्त किया? तो यह डेविड साल्वागानिनी जो है इनको जो है नियुक्त किया गया। हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह जो है नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में गाजा के राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है? तो यह वैभव अनिल काले जो हैं इनका जो है निधन हुआ है। किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो यह रस्किन बॉन्ड है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन बना है? तो यह जो IIM अहमदाबाद बना है। चलिए आगे देखा जाए, हाल ही में किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह सेला सुरंग है। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह आगरा में किया गया है। आगे देखा जाए, भारत USA का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोध मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ आयोजित किया है? तो यह कोलकाता में किया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न है, फतेह 2 कहाँ पर
कहाँ का रॉकेट प्रणाली है, तो यह पाकिस्तान की है। चलिए बच्चों, इसी के साथ जो है मई की करंट अफेयर हम समाप्त करते हैं। और जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार ज़रूर देखें। और इसी के साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। चलिए बच्चों, धन्यवाद।